thank you so much to all of the participants who have participated along with us throughout this month for this course। और हमारी इस एफर्ट को आप लोगों की वजह से ही हम लोग जो है इस पे सक्सीड कर पाए। सो थैंक यू सो मच। और आज हमारी लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो हम कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसरिंग अगर किसी के होंगे, मैं ग्रुप बना चुका हूँ ऐसे। कल अगर कोई इसमें से मिसिंग है तो वो मुझे पार्टिसिपेंट्स वाले ग्रुप में टैग कर दे अपने नाम के साथ, तो फिर मैं उसे ऐड कर दूंगा। जिस तरह कल आप देख रहे थे अपने आप को जो है वो अपने नेम को टैग कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा क्लियरली हो जाता है आइडिया, और मैं फिर आपको इसमें ऐड कर लूँगा। उस ग्रुप का मकसद ये लिंक ना आप ग्रुप का लिंक इसमें मेन ग्रुप्स में शेयर करते हैं ना, तो जो वहाँ ज्वाइन करना चाहेगा वो कर लेगा। दैट विल बी मोर इजी। चलें ठीक है, दैट मेक्स सेंस। ऑलराइट, मुझे वो ठीक है, मैं इंशाल्लाह ग्रुप का लिंक फिर मैं शेयर कर दूंगा। एग्जैक्टली ठीक है, चलें आई विल शेयर द ग्रुप लिंक, फिर आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वैसे मैं इंडिविजुअली को ऐड कर रहा था, बट एनीवेज दैट कैन डन एज वेल। ऑलराइट, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अभी तक हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, और उससे रिलेटेड मैं अभी जो है कुछ क्वेश्चन आंसरिंग भी करूंगा। फिर मैं आगे आप लोगों को थोड़ा सा आपके बारे में बताऊंगा, बिकॉज ये भी एक प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, के फ्रीलांसिंग होती क्या है और किस तरह लाइक फ्रीलांसिंग इज द स्किल फॉर, और क्या कहते हैं कि इस फ्रीलांसिंग की तरफ आप आएंगे। अभी कुछ स्टूडेंट्स को ये भी इशू आ रहा था कि मुझसे पूछते हैं कि हम लैपटॉप कौन सा लें फ्रीलांसिंग के लिए, या हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करें। तो सबसे पहले चीज़ तो आइडेंटिफाई आप लोगों ने ये करनी है बिफोर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग जो कि मैं बार बार आप लोगों को कह रहा था, दैट इज़ आइडेंटिफाई योर स्किल। कि आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि आपने किस स्किल में जाना। अभी देखें 4 स्किल्स हैं यहाँ पर, एक वेबसाइट बिल्डिंग है, वर्डप्रेस है, लोगो डिज़ाइन है, ड्रॉप शिपिंग है। 4 मुख्तलिफ स्किल्स हैं, और इन मुख्तलिफ स्किल्स को आप लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल किस स्किल में आप जाना चाह रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपके सामने कौन सी ऐसी स्किल आती है जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कुछ लोगों का ये होता है कि वो उसमें ट्रस्ट की भी थोड़ी सी बात होती है, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना थ्रू आउट दिस मंथ। सो अभी तक जो ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि हम कौन सी स्किल में जाएं, तो उनको मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक डायरी लें, एक पेपर लें, उसमें लिखना शुरू करते हैं जो भी स्किल्स आपके सामने आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्किल मेरे सामने ये लोगो डिज़ाइन, एक स्किल मेरे सामने ये ड्रॉप शिपिंग, एक स्किल वर्डप्रेस है, वेबसाइट बिल्डिंग है। जिस तरह आप फाइवर पे ही अलोन देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ही प्रॉपर एक मेन कैटेगरीज हैं आपके पास। यहाँ से भी आप सर्च आउट कर सकते हैं, और इनके अंदर देखें कितनी ज़्यादा छोटी छोटी स्किल्स हैं। और याद होगा जब मैंने फाइवर के बारे में आप लोगों को बताया था, तो आई एम्फसाइज्ड ऑन दिस थिंग कि आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोग इन स्किल्स को थोड़ा सा सर्च करें। यानी फोटो एडिटिंग क्या है, आप फिर बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। डिज़ाइनिंग के तो खासतौर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें मैं तो आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के लोग भी आए थे इन सेशंस। उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स के लोग आए थे, तो आप उनसे भी कनेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं कि ये वाली स्किल जो है इसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं। फ्रीलांसिंग के बारे में ना पूछें उनसे सिर्फ स्किल के बारे में पूछ लें। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर देखें, यहाँ पे यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स जिसमें आप लोग जा सकते हैं। बट द थिंग इज कि मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि इसमें आप लोग की सर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं या मैम साइमा या हम में से कोई आप लोग को हाथ पकड़ के ये नहीं बता सकता कि भाई तुम इस स्किल में जाओ। वो इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद हम कुछ सेशन इस तरह प्लान करें कि हम कुछ ट्रेनिंग स्किल बेस्ड प्रॉपरली करेंगे। फॉर एग्जांपल ये SEO एक स्किल है, तो इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा कोर्स जो है वो देखेंगे, या लोगो डिज़ाइनिंग एक स्किल है तो इससे रिलेटेड, ताकि कुछ डेडिकेटेड स्किल्स आप लोग सीख सकें। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्योंकि हम सिर्फ फ्रीलांसिंग को देख रहे हैं, तो आई वांट यू गाइस कि आप लोग अपनी स्किल को खुद तराशें, खुद उसको एक्सप्लोर करें कि आप लोग किस स्किल में जाना चाह रहे हैं। और आप मुझे आइडेंटिफाई
के ग्रुप पे किस तरह हम इस स्किल में जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं फिर आप लोग को जो है ट्यूटोरियल्स वगैरह, और अगर कोई कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, या अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फ्री, तो फिर मैं आप लोग को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल वीडियो से रिलेटेड मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो में आप देखें काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशंस हैं, जिफ्स हैं, उसके अलावा कैरेक्टर एनिमेशन है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के पास ट्यूटोरियल्स अगर मुझे यूट्यूब पे मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और उसके अलावा मैंने आप लोग को एक और चीज़ भी बतानी थी। फॉर एग्जांपल ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास स्किल शेयर का, शायद आप लोग ने देखा हो इसको। गाइस आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन फॉर फर्स्ट 7 days। ये पहले 2 months था, अब 7 days इन्होंने कर दिया है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ से क्लिक है टू रिडीम, आप वो ये है कि इसमें क्रेडिट कार्ड एंटर करना पड़ेगा। आप किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव पूछ सकते हैं, अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी डिटेल्स ऐड कर लें। तो 7 days की आप अनलिमिटेड क्लासेस ले सकते हो स्किल शेयर पे। और इसका प्रीमियम पैकेज जो है वो थोड़ा सा महंगा है, ईयरली बेसिस पे होता है मेरे ख्याल से। लेकिन ये कि इनका पहले 2 months फ्री होते थे, अब इन्होंने बहुत कम कर दिए 7 days। लेकिन चले 7 days में भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। और तो यहाँ पर आप ज्वाइन करें और 7 days बिंज वॉच करें। आप लोग यहाँ पर हर किस्म के यहाँ पर आपको जो है ना कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, टी शर्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वट एवर स्किल यू आर ट्राइंग टू गो इन। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा उद्यमी है आपके पास, उद्यमी में आप पेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन आप अगर लिखें उद्यमी फ्री कोर्सेज तो आपको कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए उद्यमी सोर्स सेंटर। यहाँ थोड़ा सा आप इसको सर्च करके देखें, आपको ये फ्री में थोड़े से बिगनर लेवल के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी कोर्स, ठीक है, उसके अलावा लर्न अमेजॉन वेब सर्विसेज, द कंप्लीट इंट्रोडक्शन का एटलीस्ट आप लोग इंट्रोडक्शन तो ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप लोग फिर कुछ पेड कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा पेड नहीं होते, यानी $13 या $12 आप किसी का कार्ड लेकर उसको पे कर सकते हो। और ट्रस्ट में कुछ कोर्सेज इस तरह के होते हैं कि उनके लिए $12 कुछ भी नहीं होते हैं। $12 कितने होते हैं? 2000 रुपये होता है। तो अगर आपको 2000 रुपये में ऐसा एक कोर्स मिल जाता है जो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकता है, या जो आपको बिल्कुल आपकी स्किल यानी फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल तक लेकर जा सकता है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप लोग यहाँ से उसको गेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल हैं कुछ, लेकिन हर लेक्चर फ्री में नहीं होता। तो इस वजह से आप लोग ने कुछ ध्यान रखना है कि कुछ ऑब्वियसली लेक्चर्स यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर पेड ही होते हैं। देखें कैटेगरीज है मेरे पास। मैं अगर डिज़ाइन में जाता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन में जाता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे मल्टीपल कोर्सेज नजर आएंगे। ठीक है, ये देखें, ये एडोब इलस्ट्रेटर मास्टर क्लास $12 का कोर्स है, तकरीबन 2000 रुपये बनेंगे। तो अगर तो जो मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे शेयर किया ट्यूटोरियल उससे नहीं समझ आ रहा तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। तकरीबन इस पे आप ओपन करके देख सकते हैं कितने लेक्चर हैं यहाँ पर हमारे पास। सो यहाँ पर ये $12 का है, 90% इसने ऑफ किया हुआ है फिलहाल। तो तकरीबन $12 2000 तक बनेंगे। और इसके रिव्यूज़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं, जो स्टूडेंट ने इसको रिव्यूज़ दिए हैं। वैसे अपना लेक्चर पूरा यहाँ पर टॉपिक्स की तौर पे डिवाइड किया हुआ है, कितने लेक्चर्स होंगे, बड़ा ही डिटेल में होता है ये, यानी अच्छा खासा डिटेल में होता है। और यहाँ पर आप रिव्यूज़ देख सकते हैं लोगों के कि किस तरह वो उसको रेट कर पाए। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और ये वाले लेक्चर्स जो है कुछ खरीद सकते हैं, अगर आप लोग खरीद सकते हैं तो, या एक बंदा खरीद ले वो सबके साथ शेयर कर ले। देखिए ये भी एक चीज़ हो सकती है आप लोग, क्योंकि वी आर वर्किंग एज अ फैमिली नाउ, तो आप लोग ये भी हो सकता है कि एक बंदा अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद ले, अगर उसके पास अवेलेबल है, वो सबके साथ शेयर कर दे। वो फिर आप लोग बेशक पैसे डिवाइड कर लो या कुछ इस तरह कर लो। तो ये $12 मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। इस तरह आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग ग्रुप में डिसाइड कर सकते हैं कि किसका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मिलकर ये कोर्स बाय कर सकता है। ये वैसे तो डिज़ाइनिंग का कंटेंट मैं अगर बताऊं तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका कंटेंट यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो अमेज़ॉन का कंटेंट पता नहीं यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ कोर्सेज हैं अमेजोन के जो कि आप देख सकते हो। AWS सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS सर्टिफाइड डेवलपर, ठीक है, अमेजोन के सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो शायद कुछ इस तरह की स्किल्स हों जिसके आप यूट्यूब पे आप लोग को नहीं मिल रहा। लेकिन सबसे पहले कोशिश आपने करनी है कि फ्री कंटेंट आप लोग देखें। आप लोग यूट्यूब पे जाएं और आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च आउट करें कि कौन कौन सी चीज़ आपको फ्री में अच्छे कंटेंट की मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन की मैंने आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर किया था। SEO का मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इसी तरह शॉपिफाई, इसका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। शॉपिफाई एक चीज़ है कि बेसिकली शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, ये स्टोर्स बनाते हैं इस पे लोग आकर, ठीक है, शॉपिफाई पे। तो ये भी एक प्रॉपर कोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं इसके। देखें शॉपिफाई के कंप्लीट शॉपिफाई ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स तकरीबन 2 घंटे 14 मिनट्स का है। उसके अलावा आप ये डिफरेंट इस तरह लिखेंगे शॉपिफाई ट्यूटोरियल, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ये देखें, ये प्रॉपर 51 मिनट्स का है, प्रॉपर आपको क्रिएट करना सिखा रहे हैं। तो आप लोग ये लिटरली ये 2 घंटे की वीडियो देखेंगे, आपको तकरीबन 40 से 50% शॉपिफाई क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मेरी अपनी एक स्टूडेंट है, मैं उसकी शॉपिफाई की आप लोग को गिग दिखाता हूँ। तकरीबन उसकी ये मेरी एक स्टूडेंट है और माशाल्लाह शी इज़ अर्निंग वे मोर देन मी दीज डेज एज वेल। और एक मिनट, ये रियलमी केक और तकरीबन ये $135 का ये बेच रही हैं और ये 19 प्रोजेक्ट कर चुकी हैं $135 का। सो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं। एंड शी जस्ट स्टार्टेड 8 months बैक। इनकी मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था और माशाल्लाह शी इज़ ग्रोइंग सो वेल। और ये देखें ये 150 का यहाँ पर बेच रही हैं और इनके 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। दैट मीन्स के आप वो हिसाब लगा लें, अगर 350 के इनके 5 ऑर्डर्स इन क्यू है तो हाउ मच शी इज अर्निंग। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको बहुत दे रहा है और दें, मेरी तो बहुत दुआ है। लेकिन ये कि ये देखें ये इस स्किल में रहते हुए यहाँ पर काम कर रही हैं और इन्होंने तकरीबन 8-9 महीने पहले स्टार्ट किया था। एंड नाउ शी इज़ इवन अर्निंग मोर देन मी दीज डेज। और मुझे बहुत खुशी होती है और जब मैं इस तरह देखता हूँ तो बताने का आप लोगों के साथ मकसद ये है कि कभी बार हमें लगता है कि एज ए स्टूडेंट हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे और काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभार ना इस फील्ड में फ्रीलांसिंग में ना एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और वो है लक। लक की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है ना फ्रीलांसिंग में। मैं अक्सर इस तरह होता है कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स आते हैं, 10 स्टूडेंट्स को सेम तरीके से मैं गिग बनाना सिखाता हूँ, लेकिन उनमें 2 स्टूडेंट्स की चल जाती है, 8 की नहीं चलती। तो ये बड़ा मैटर कर रहा है लक। आपने देखें एफर्ट करनी है, फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। कुछ लोग लकी होते हैं, जिस तरह ये अजूबत थी, शी वाज लकी, उन्होंने शुरू में गिग बनाई तो उनकी चलना शुरू हो गई। और अभी मैंने रिसेंटली अपने दोस्त की बनवा के दी, उसकी भी बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी नहीं चल रही। तो ये कभी कभी लक की भी बात होती है। सो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि फॉर एग्जांपल हमने गिग बनाई है, एफर्ट किया, हमें तो कोई रिस्पांस ही नहीं आ रहा। आपको और बार बार उसमें फॉर एग्जांपल आप एक दफ़ा गिग बनाई है, नहीं रिस्पांस आया, आपने दोबारा से डिलीट करनी है, फिर एक नए इमेजेस के साथ, नए टाइटल के साथ, नए टैग्स के साथ दोबारा बनानी है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा शॉपिफाई की कैटेगरी में आप लोग ने गिग बनाई है तो बस आप उसके बाद बनेगी नहीं आपकी गिग, आप बनाओगे नहीं, आप कहोगे कि नहीं इसमें तो काम ही नहीं है। लेकिन आप जब देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं शॉपिफाई की गिग पे, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और मकसद मेरा आप लोग से कहने का ये है कि बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पर ट्राई करते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो कहते हैं ये प्लेटफॉर्म बेकार है। इस तरह बिल्कुल नहीं है, प्लेटफॉर्म बेकार नहीं है। प्लेटफॉर्म पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। और ये जिसकी अजूबत की मैं आप लोगों को प्रोफाइल दिखा रहा था, यानी ये 24/7 फाइवर पर होती है। ये मेरे से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है फाइवर, मतलब इसकी लाइफ जो है ना बिल्कुल फाइवर ही है।
तो वो इतना टाइम स्पेंड करती है तो उसको अल्लाह ताला जो है ना उसके रास्ते खोलता है और उसको क्लाइंट्स मिलते हैं। वो लोगों को, जिस तरह कल मैंने बाय रिक्वेस्ट का आप लोग से डिस्कस किया, बाय रिक्वेस्ट रेगुलरली भेजती है, अपने क्लाइंट्स को टाइमली बेसिस को अपना प्रोजेक्ट करके देती है शुरू में। अब वो ऐसा नहीं है कि यानी शी स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम $150, शुरू अभी जो $150 का प्रोजेक्ट कर रही है, शुरू में ही ये तकरीबन $25 से $30 में ये प्रोजेक्ट कर रही थी। तो ये इन्होंने विद टाइम जो है ना प्राइसेस इंक्रीज किए हैं। शुरू में आप लोग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, और विद टाइम ही आप जो है ना अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये इन्होंने ई रोजगार क्रिएटिव डिजाइनिंग मेरे से पढ़ी भी है, ई रोजगार का इन्होंने मेरे साथ कोर्स किया हुआ है यहाँ पर। सो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक मेरी स्टूडेंट एक और है, वो लोगों में कर रही थी उनका ये है, इनके तकरीबन माशाल्लाह शी इज़ अर्निंग क्वाइट गुड एज वेल। और ये देखिए ये वाटर कलर लोगों में काम कर रही हैं। ये एक लोगों की टाइप है कि 3 ऑर्डर्स इन क्यू, $20, $40, $70। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोग का ऐसा हाथ पकड़ा है कि आप लोग बहुत लकी हो। ये देखें ई रोजगार से इन्होंने पढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेशन ई रोजगार। एक और मेरे इसी कैटेगरी में स्टूडेंट हैं, शायद मुझे मिल जाए। तो मेरा आप लोग से जो अभी हम जो लास्ट क्लास है इसमें आप लोग से मेरे ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद यही है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आप किस चीज़ में जाना चाहते हो। सबसे पहले दैट इज द प्रोसेस दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई के इन विच प्रोसेस यू नीड टू गो। और ये देखिए फर्स्ट पेज पे आ रही है, भी मेरा एक स्टूडेंट है, इन्होंने मेरे से 2019 में क्लास ली थी। ये देखिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड क्रिएटिव डिजाइनिंग, ई रोजगार बेसिकली PITB का ही है। सो काफ़ी ज़्यादा इस तरह स्टोरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एफर्ट किए। मुझे भी अंदाज़ा नहीं होता, मैं उनको कहता हूँ भाई इतना काम तो मैं भी नहीं करता, और वो लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। मैं लेज़ी हो जाता हूँ लेकिन वो लेज़ी नहीं होता, तो मुझे प्राउड करते रहते हैं एज अ ट्रेनर के नहीं वाकई यू नो दे वांटेड टू अचीव समथिंग और उन्होंने अचीव किया माशाल्लाह। और यानी 332 रिव्यूज एक साल में 2 साल में लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। सो बहुत लोग हैं इस तरह जो कि कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक फाइवर से रिलेटेड स्किल सेलेक्ट करने से रिलेटेड किसी को कोई इशू आ रहा हो तो हम अभी ना कुछ 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। कि जो फाइवर पे मैंने आप लोग को गिग रैंकिंग का बताया था, उसमें आप लोगों ने किसी ने अप्लाई करके देखा है, किसी को कोई इशू आया उसमें या एनीथिंग, तो आप मुझसे अनम्यूट करके जो है ना क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग फिर उसके बाद मैं आप लोग को अपवर्क के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और फिर हम इंशाल्लाह क्लास एंड कर देंगे। तो आप लोग के पास किसी के पास कोई भी सवाल हो, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत कम आ रहा है, तो उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि आप लोग को समझ नहीं आ रही या तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग करना चाहते हैं लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि अभी मेरे पेपर्स हैं, यहाँ बाद में हम पूछ लेंगे। तो अगर अभी आप अवेलेबल हैं तो आप ऑनलाइन आकर पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सबको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, इश्ताक सब करें, यस। अच्छा, किसी का कुछ सवाल है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें और अपने आप को और सवाल पूछें। जो भी सवाल आ रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड,
कोर्स में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, या आप इस कोर्स में आ सकते हैं कि नहीं, तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है। अगर किसी को व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन पूछा है वह है और मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सका, तो वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपके पास मौका है, तो प्लीज गो अहेड। If anyone has any questions, please. अस्सलाम वालेकुम, या आपका सवाल है कोई? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था कि जो आप अपनी स्किल आइडेंटिफाई करें, तो एक्चुअली सबसे पहले तो ये कि मुझे जो भी स्किल एक्वायर करनी होगी वो बिल्कुल जीरो से करनी होगी ना। तो उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग का से कहा, तो उसमें नीचे सब एरियाज होते हैं, आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। उसमें फिर जब मैंने उसको सर्च किया तो मुझे SEO की तरफ लगा कि अच्छा मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। तो मुझे आपने कोर्स शेयर किया था, तो वो कोर्स एनफ होगा मतलब लर्निंग के लिए कि मैं SEO के इस कोर्स से मतलब इतना हो जाएगा कि आई कैन स्टार्ट? मैं चेक करता हूँ। कोर्स डिजी स्किल्स का कोर्स था और तकरीबन उसमें 200 कितने लेक्चर्स थे। तो मेरा तो पर्सनली ख्याल ये है, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये SEO कंप्लीट कोर्स, और इसमें तकरीबन इसमें तकरीबन हमारे पास अगर हम देखें तो 100 भी नहीं, 200 तकरीबन क्लासेस हैं। आप ये वाला कोर्स लें वहाँ, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तो यहाँ पर अगर मैं वैसे ही लिखता हूँ SEO कोर्स यूट्यूब पे, अगर हम देखें तो क्या आता है, तो SEO फुल कोर्स इन 9 आवर्स। आप पहले ये देखें सबसे टॉप पे यही मेरे पास आ रहा है 220 लेक्चर्स वाला। आप मेरे ख्याल से दिस वुड बी इनफ, दिस शुड बी इनफ। उसके बाद देखिए 8 घंटे का एक है SEO फॉर बिगिनर्स, ये हम देख सकते हैं। उसके अलावा ये 33 लेक्चर्स का एक SEO का है उर्दू हिंदी में, ये हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दीज वुड बी इनफ। और एक ये 91 लेक्चर्स का मेरे पास एक ये शो हो रहा है, तो ये भी हम देख सकते हैं। SEO प्रोग्राम है कंप्लीट, तो इसको आप देखें। और SEO का बहुत ज़्यादा काम है, और SEO बेसिकली होती है कि आप किसी भी वेबसाइट को रैंक कराएं, और इसकी ऐसी डिमांड है जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कोई भी वेबसाइट ऐसी नहीं होगी दुनिया में जो कहेगी कि मुझे रैंकिंग नहीं चाहिए। एवरी वेबसाइट वुड वांट रैंकिंग, हर किसी को अपनी पोस्ट रैंक करानी होती है, वेबसाइट रैंक करानी होती है, तो इसका बहुत ज़्यादा काम है। तो दैट्स अ नाइस फील्ड दैट यू हैव चूजन। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर्स को देखना, और अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर आप उद्यमी पे जाएं। उद्यमी पे आपके पास यहाँ पर SEO से रिलेटेड देखें, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। आप एक बाय कर सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं किसी को अगर SEO करना है, तो आप मिल के भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 128 लेक्चर्स हैं SEO 2020, 10,000 रिव्यूज हैं इस बंदे के। सो दैट मीन्स कि इसको लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, और तकरीबन इसको कह रहे हैं कि दिस इज अ गुड पर्सन हु इज वर्किंग इन दिस फील्ड। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। और सर ये कि आप एक्चुअली आज क्योंकि लास्ट क्लास है तो हम इतने डेज से आपका सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत डिटेल में था। एक्चुअली मैंने फाइबर से रिलेटेड 7 डेज का कोर्स से किया था, और मुझे बहुत ज़्यादा उसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आपका बहुत अच्छा था। मतलब आपने ईच एंड एवरीथिंग मतलब माइनर फॉर अ बिगिनर्स, आई थिंक इट्स वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आप लोग को फ्रॉम स्क्रैच बताऊं, और आप ये कोर्सेज अगर करेंगे जो मैंने आपको से ट्यूटोरियल शेयर किए, वो फ्रॉम द स्क्रैच ही आपको वो भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सो इफ एनीवन हैज एनी अदर क्वेश्चन। खुरम मंजूर साहब ने अनम्यूट किया, प्लीज। आज आप क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन मैंने इसलिए ओपन रखा हुआ है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसकी हम क्लैरिटी करें। उसमें हमें कोई कंफ्यूजन आ रही है तो वो उन कंफ्यूजन को हम अभी दूर कर लें, ताकि हम हमारे लास्ट क्लास है। अच्छा,
फलक पूछ रहे हैं कि इस कंटेंट राइटिंग इनफ टू स्टार्ट विद अर्निंग ऑन फाइवर, शुड आई लर्न एनी अदर स्किल टू? फलक, कोई भी स्किल आप ले लें, चाहे लोगो ले लें, चाहे कंटेंट राइटिंग ले लें, तो आप अगर एक स्किल से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इनफ एज वेल, राइट। और मेरा एक फ्रेंड है, वो कंटेंट राइटिंग में काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा था उसमें अर्निंग किया। कंटेंट राइटिंग की मैं बात करूं तो कंटेंट राइटिंग ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो भी। अब देखें, आप कोई लोग इतने ज़्यादा वेबसाइट बनवाते हैं, अब वेबसाइट के अंदर ये जो कंटेंट है ये सारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, जॉइन स्किल शेयर, ईच एंड एवरीथिंग, ये कंटेंट लिखवाते हैं वो कंटेंट राइटर्स हैं, ठीक है। और इस कंटेंट का अच्छा खासा पैसे चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह ब्लॉग्स होते हैं, इसी तरह आर्टिकल्स होते हैं, इसी तरह रिसर्च पेपर होते हैं। तो बहुत सारी स्किल्स हैं कंटेंट राइटिंग में जिसमें आप जा सकते हैं। तो वो एक छोटी स्किल नहीं है, कंटेंट राइटिंग बहुत वास्ट स्किल है। तो आप एक स्किल से स्टार्ट करें एंड यू कैन मूव अहेड। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड अगर मैं कोर्सेज यहाँ देखूँ तो मुझे शायद कम मिले। मिल गया मुझे, देखें, कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कोर्स। सर्च करने की बात है, आप लोग सर्च किया करें, बहुत ज़्यादा सर्च किया करें। फिर देखो 173 क्लासेस वाला कोर्स यहाँ पे मिल गया, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे 29 लेक्चर्स वाला मिल गया। वीडियो कंटेंट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जो है यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में। अगर यूट्यूब पे नहीं अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा, ये देखें, कॉपी राइटिंग भी एक स्किल होती है, इसके आप लोग को देखें पूरा एक ट्यूटोरियल मिला हुआ सॉरी। सो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं। सो एनीवन हैज़ एनी अदर क्वेश्चंस तो वो आके पूछ सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 30 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी तो हमारी मैनेजमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था, ये जब हम गिग बनाते हैं तो ये प्राइसिंग के लिहाज से हम क्या इसको मैनेज करें? तो हमसे खरीदते हैं तो उसके बारे में आप हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए, अपना क्या प्राइसिंग किस तरह रखें? जी जी सर। अच्छा, वो प्राइसिंग किस तरह रखनी है? सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ कि मैं लोगों की गिग बना, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये वो लोगो इस बच्चे ने बनाई हुई है, तो सबसे पहले अब इसने किस तरह रख ली है प्राइसिंग, 10, 25 और 50, इसको कोई ख्वाब तो नहीं आया। इसने इस तरह रखी है कि कहते हैं, इसने डिफरेंट गिग सर्च किए हैं, डिफरेंट सेलर्स को देखा है और देखा है कि वो किस तरह इस सर्विस में प्राइसिंग कर रहे हैं। तो ये क्या इसका मेन लोगो है, वाटर कलर फेमिनिन लोगो, आप यहाँ पे सर्च करें, ठीक है। और अब यहाँ पर आप डिफरेंट गिग्स आप देखें, यहाँ पर आप सॉर्ट बाय कर लें रेलेवेंस या बेस्ट सेलिंग। ये जो आपको डिफरेंट सेलर्स नजर आ रहे हैं, इनको आप ओपन करें, और सबकी ये प्राइसिंग देखें कि वो प्राइसिंग क्या दे रहे हैं। यानी $5 से ये स्टार्ट करें तो $5 में क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल लोगों की कुछ चीज़ें होती हैं, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड में वो क्या प्राइसिंग रख रहा है, इसी तरह प्रीमियम में वो क्या उसने प्राइसिंग रखी हुई है। आप एक और देखें, ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा है 45 से, तो आपने तकरीबन क्या करना है, तकरीबन 10 से 20 जो आपको अच्छी गिग्स लग रही है उनको ओपन करें और उनके पैकेजेस आप देखें, उनको सर्च करें, और उनको सर्च करने के बाद आप एक कंक्लूजन निकालें कि कौन सा ऐसा प्राइस पैकेज है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और एक चीज आप लोग में ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स है, लेवल 1 सेलर है और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स कि वो कोई भी लेवल नहीं है उसका, वो न्यू सेलर है। ये लेवल 2 सेलर है, तो आपने न्यू सेलर्स जो है ना उनकी प्राइसिंग चेक करनी है, लेवल 1 और लेवल 2 वालों की नहीं, क्योंकि वो लेवल 2 वाला बंदा ज्यादा प्राइसिंग भी चार्ज कर सकता है। ऑलराइट, लेवल 1 वाला शायद मे बी कम प्राइसिंग चार्ज करे, क्योंकि आप भी जब नई गिग बनाते हो तो आप एक लेवल 1 होते हो, ठीक है। तो हमने जो है ना यहाँ पे आप जाके ये सेलर डिटेल्स में हमेशा जो है ना यहाँ पे न्यू सेलर आप सेलेक्ट कर लें, अप्लाई कर, फिर आप सिर्फ न्यू सेलर्स की जो है ना प्राइसिंग को चेक करें ओपन करके, और उसको अपने पास वर्ड पे कॉपी करते जाएं।
फॉर एग्जाम्पल ये $5 से शुरू कर रहा है, $20, $40, ये बंदा $10 से शुरू कर रहा है, ये बंदा भी $10 से शुरू कर रहा है। सो ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्किल है। फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट राइटिंग की स्किल है तो उसमें आपने न्यू सेलर्स पे जाना और देखना कि वो कंटेंट राइटिंग की उस स्किल में क्या प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। तो आपने तकरीबन 10 से 20 गिग्स को देखना है, उनकी प्राइसिंग को अपने पास कॉपी कर लेना है और फिर उसके बाद आपने एवेल्युएशन ये करनी है उस कॉपी करने के बाद कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सिमिलर प्राइसिंग दे रहे हैं, यानी कौन से लोग ज्यादातर बेसिक पैकेज किस प्राइस से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको उन 20 गिग्स यानी कि प्राइसिंग में से 10 लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो $5 से शुरू कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी इज के आपको भी $5 से शुरू कर सकते हैं आप भी। अगर स्टैंडर्ड ज्यादातर लोग $20 का $25 का रख रहे हैं और आपकी एनालिसिस के मुताबिक इस तरह है, तो आप भी $20 का रख सकते हैं। तो ये जो प्राइसिंग है ना, ये आपने प्रॉपर मार्केट सर्च करने के बाद रखनी है। अच्छा यासीन, शुक्रिया सर। चलें जी, कोई मसला नहीं। इसी तरह के सवाल अगर आप लोग के हैं तो प्लीज जरूर पूछें, बाकी लोगों को भी ना क्लैरिटी हो जाएगी इस तरह साथ साथ। तो अगर किसी को वॉइस में इशू आ रहा है तो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर युसरा पूछ रही हैं कि व्हाट डू यू रिकमेंड, विच स्किल्स आर द मोस्ट डिमांडेड। अच्छा, विच स्किल्स आर द मोस्ट डिमांडेड, फॉर एग्जांपल कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसके बगैर कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आजकल कोई भी बिजनेस उसके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं है जो उसके बगैर एग्जिस्ट कर सकता हो। वेबसाइट डेवलपमेंट है, हर बिजनेस को तकरीबन वेबसाइट चाहिए। कंटेंट राइटिंग है, हर बिजनेस को अपना कंटेंट लिखवाना होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, एसईओ है, हर बिजनेस को एसईओ चाहिए। उसके अलावा कुछ अभी बूमिंग सर्विसेज में आप देखें, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज हैं, उसमें काफी ज्यादा रुपए आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो वो ना प्रमोशन के लिए हर कोई शॉर्ट वीडियोस आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे, प्रमोशन की स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं छोटी, वो बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो आप कुछ न्यू फील्ड्स में भी जा सकते हैं। देखें, आप अगर सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की लोगो की फील्ड ना, तो आप मछली मंडी में चले जाएं कि जहाँ बहुत से लोग पहले मछलियां बेच रहे हैं, या तो एक ऐसी फील्ड में चले जाएं जो कि न्यू फील्ड है और उसमें जो है ना भी कंपटीशन आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, यानी उसकी डिमांड ज्यादा और उसमें कंपटीशन कम है। जैसे वीडियो एडिटिंग है, ये देखिए अनबॉक्सिंग वीडियोस एक न्यू सेक्शन आया। जब बना रहे हैं इसको नीट कर रहे हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछता है तो फिर अनम्यूट करें, वरना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ईशा माइक अनम्यूट हुआ, काइंडली पहले वाला होस्ट कर रहे हैं उनको म्यूट। ईशा राजिया का माइक मेरा ख्याल है अनम्यूट हुआ। ओके सर, अगर आप इजाजत तो मैं कुछ ऐड करूं। जी आप बताएं मैम। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि स्किल्स का सारे यहाँ पूछ रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो आई वुड गो फॉर इजी थिंग्स। सबसे पहले इजी चीज़ों पे अपना हाथ थोड़ा सा आप एक्सपर्टीज डेवलप करें, जैसे फोटो एडिटिंग है, या आपके फ़ोन पे भी ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो सकते हैं जिससे हो सकती है। इसी तरह से SRT फाइल्स हैं, इसी तरह से उसमें जो नीचे आ रहे होते हैं सबटाइटल्स वो ऐड करना होते हैं। वीडियो एडिटिंग है, ऑडियो एडिटिंग है, इनके छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। तो जो चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं पहले उसकी तरफ जाएं और ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। बाद में आप जो है वो अपनी स्किल साथ साथ इंशाल्लाह डेवलप करें। सैफ आपको गाइड करेंगे एज पॉसिबल। आप लोगों से छोटे बच्चे आ रहे होते हैं, आप एग्जाम्पल सैफ बता देंगे कि इनका यंगेस्ट स्टूडेंट कौन सा था। मैंने जो इनको यंगेस्ट 11-year-old बॉय ऑफ माई ओन, तो मेरे बेटे ने तो इनसे जो सीखा था उसके बाद उसने ही वाज एबल टू अर्न कभी 10,000 per month, कभी अप टू 20,000 per month डिपेंडिंग ऑन हिज मूड। तो ही कुड हैव अर्न मोर देन दैट। तो सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ बिल्कुल मैम सही कह रही हैं कि आप लोग कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिस फोटो एडिटिंग है। हाँ, ये प्यारे लगते हैं, लेके थक गए ग्रिप के शबूत के माइयों वाले। ओके मरियम मलिक, आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिएगा, वरना होस्ट प्लीज कर दीजिए उन्हें। थैंक यू। ऑलराइट, हाँ कुछ बिल्कुल गाइस ऐसी स्किल्स हैं। इवन लोगो डिजाइन की भी ना लोग के पास, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कैनवा का नाम सुना होगा।
अगर आप इलिस्ट्रेटर नहीं सीखना चाह रहे, इलिस्ट्रेटर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो नहीं, इसको आप कह लें एक वेबसाइट है फ्री। यहाँ पर आपको इतना सिंपल है ये, मतलब मैंने जिसको भी बताया है वो उस कुछ ना कुछ यहाँ पे बना सकता है, लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर्स वगैरह, और इसमें बहुत इसके रिलेटेड भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, कैनवा कंप्लीट ट्यूटोरियल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल सा ये एक सॉफ्टवेयर है, ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है लिटरली। और मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर यहाँ से ये फॉर एग्जांपल 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो देख लेगा ना इस बंदे की, उसको कैनवा आ जाएगा, ट्रस्ट मी। और ये डिजाइनिंग के लिए बड़ा ही आसान सा ये सॉफ्टवेयर है। अगर आप इलिस्ट्रेटर से पहले आप ये सीख लो, कोई मसला नहीं, आप इस पे भी ड्रॉ, मैंने बहुत से लोग हैं जो इलिस्ट्रेटर से कहते हैं सर हमें मुश्किल लगता है, उनको फिर मैं कैनवा रेकमेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कैनवा में आप सिंपल लोगो डिजाइन और ये सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। इसी तरह फोटो एडिटिंग से रिलेटेड जिस तरह मैम बता रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब एप्स आ चुकी हैं, आप फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वो आता नहीं है कि स्केच इफेक्ट्स होते हैं कोई, या आपके कोई रेट्रो इफेक्ट्स होते हैं इमेज पे डालना, कार्टून इफेक्ट होते हैं, तो आप उस तरह की कोई बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्टून, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्टून पोर्ट्रेट इफेक्ट, तो जिस तरह अगर मैं लिखूँ, 1 मिनट, कार्टून पिक्चर टू कार्टून अगर मैं लिखूं, ओके, पिक्चर टू कार्टून, तो आई विल ड्रॉ योर पिक्चर इनटू कार्टून। बहुत सी इस तरह की एप्स आ रही हैं जिसमें फॉर एग्जांपल वो पिक्चर से कार्टून में आप कन्वर्ट कर देती हैं, तो आप इस तरह की छोटी छोटी गिग्स बना सकते हैं, बेशक आप इलिस्ट्रेटर ना सीखें। इसी तरह वीडियो से रिलेटेड, शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड काफ़ी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। म्यूज़िक से रिलेटेड खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर का मुझसे कोई पूछा तो वॉइस ओवर से रिलेटेड भी कुछ ऐप्स होंगी, आप लोग सर्च करें, आप लोग को मिलेंगी, इससे रिलेटेड भी आपको ऐप ज़रूर मिलेंगे। बाकी कुछ इस तरह के स्किल्स हैं, जिस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसके लिए आप लोग को प्रॉपर कोर्स देखने पड़ेंगे, इसके लिए आप लोगों के पास कोई ऐप नहीं है। और इसके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो कि मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को वैसे भी या कुछ लोगों को वैसे भी शायद उन्होंने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में सीखी, जिस तरह सर्वेज हैं, अगर इसको हम देखें, क्या सर्वे क्रिएशन, 1 मिनट मैं जरा पीछे आता हूँ। यहाँ पे देखिए बंदी कह रही है आई विल कंडक्ट योर ऑनलाइन सर्विस सर्वे विद अप टू 500 कंज्यूमर्स। अब ये जो लोग रिसर्च में है, अच्छा, जो लोग रिसर्च लिखते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, उनका ये काम होता है ना सर्वेज लेना लोगों से, उनको पता होता है कि टारगेट डाउन करना। और ये इस अच्छी खासी स्किल बेच रही है, यानी $15 में कह रही है कि वो 100 लोगों से लेगी सर्वे, $25 में वो कह रही है 200 लोगों से, और $40 में वो कह रही है तकरीबन 500 लोगों से। मेरी आवाज़ सबको अगर क्लियर ना आ रही हो तो प्लीज़ चैट में मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, और भी कुछ सवालात है, मैं उसका आंसर हूँ। I have to start from initial which tutorials are helpful for me, please recommend। ऐसे मैंने कुछ लोगो डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल शेयर किए थे ग्रुप में भी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ चैनल्स, अगर आप कहते हैं लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो मैं अगर यहाँ पर लिखे लोगो डिजाइन कोर्स, सो यहाँ पर ये देखें, आपको ये एक GFX मेंटर काफ़ी पॉपुलर पाकिस्तानी है, ये आप देख सकते हैं, इसकी 9 लेक्चर्स हैं, ये 101 लेक्चर्स हैं, ये पूरा 22 मिनट्स का, तो ये आप सारे देख सकते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन एकेडमी, ये एक हमारे को ट्रेनर हैं, मेरे साथ ही होते हैं, तो इन्होंने प्रॉपर ये शेयर किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आके सर्च करें कि व्हाट इज़ लोगो, ये कंप्लीट, ये आप 10 लेक्चर्स देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा। GFX मेंटोर एक है, ठीक है, डिज़ाइन एकेडमी एक है, ठीक है, ये भी एक अच्छा चैनल है। उसके अलावा ये एक डिज़ाइन कोर्स के नाम से, ठीक है, ये भी एक अच्छा चैनल है, ये क्रिएट एंड प्रोसेस, आप ये लिखेंगे लोगो डिज़ाइन कोर्स तो आपको ये सारा ये नज़र आएगा इसी तरह, तो आप यहाँ से ज़रूर देखें। लोगो डिज़ाइनिंग के एक और 2-3 चैनल हैं, जिस तरह एक मोहम्मद अशरफ है,
इनका चैनल है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगो डिज़ाइन प्रोसेस, इनकी 11 क्लासेस हैं, ये आप देख सकते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ आपको काफ़ी ज़्यादा लोगो डिज़ाइनिंग से मिल जाएंगे। अच्छा, मोहम्मद सरमद सुल्तान कह रहे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमेजोन FBA कोर्स? अच्छा, अमेजोन FBA कोर्स जो है, एक तो आप लोग को वो करा रहे हैं जी एक्सट्रीम कॉमर्स पर सनी अली, उनका $160 का कोर्स है VBC। तो वो मैंने भी, वैसे मैं अमेजोन सीखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं उस तरफ जाने लगा हूँ तो मैं उनसे बाय करूँगा। और उस पर काफ़ी ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, अमेजोन FBA। ये देखिए गिग है, आई विल डू अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर प्राइवेट लेबल। बेसिकली इसमें होता है प्रोडक्ट हंटिंग होती है अमेजोन में, और ये बंदा यानी वो कह रहा है कि प्रोडक्ट रिसर्च की $50 में एक प्रोडक्ट सर्च करके देगा, $90 में दो, $150 में तीन। अगर कोई बंदा कहता है मेरे 50 प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सर्च करने, तो आप देखें अमाउंट किधर जाती है। सो ये भी एक ऐसी गिग है जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है। तो अमेजोन FBA के लिए मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि जो एक्सट्रीम कॉमर्स पर सनी अली या इनेबलर्स दोनों के हैं, मेरा कोर्सेज हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक लॉग इन नहीं है, ऐसे ही आप एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। ये कल भी मैंने आप लोगों को बताया था शायद। इसका ग्रुप ज्वाइन करें। इसकी कुछ स्टार्ट फ्री वीडियोस हैं, कुछ इसकी स्टार्ट में फ्री वीडियोस हैं कोर्स बाय करने से पहले, और वो फ्री वीडियोस जो हैं आप पहले देखें इस ग्रुप में जाकर, फिर आप लोग को अमेजोन FBA का काफ़ी हद तक आइडिया होगा। अच्छा, याया अहमद कह रहे हैं आई हैव अ क्वेश्चन सर, आप पूछें ज़रूर। Are good laptop devices important for video and photo editing? Can I step into this field without prior knowledge? अच्छा फलक, इसका क्वेश्चन ये है कि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए शायद आपको बेहतर लैपटॉप्स की ज़रूरत हो। फोटो एडिटिंग जहाँ तक बात है तो उसके लिए आप नॉर्मल लैपटॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोशॉप अगर तो आप बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स फोटो एडिट कर रहे हो तो फिर आपसे थोड़ी डिमांड करता है वो, लेकिन नॉर्मल जो है वो चल जाता है। अब इसके लिए देखिए स्किल, तो अब कोई आप में से कंटेंट राइटिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए मैं आपको कोई गेमिंग लैपटॉप तो नहीं रेकमेंड करूंगा कि आपको बड़ा ही हैवी, आपने सिर्फ वर्ड ओपन करना और आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। इसके अलावा अगर हाँ कुछ इस तरह के स्किल्स है जिस तरह वीडियो एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग है प्रॉपर, उसके लिए, या 3D कोई आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोग को है कुछ जो है ना रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी होती है कि 8 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 16 तक होनी चाहिए आपके उसमें SSD कार्ड होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, तो आपको सूट करती है। What about the platforms if we already know some skill? युसरा का सवाल है, what about the platforms if we already know some skill? इस सवाल की मुझे ना समझ नहीं आई युसरा। उनका मेरा ख्याल है मतलब ये ऑलरेडी स्किल्स हैं, आप तो अब स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, स्किल कैसे डेवलप करनी है, लेकिन और अगर उनके पास कोई स्किल है तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म, आई थिंक उन्होंने पहले वाले शायद सेशंस इतने अटेंड किया अमेज़न में, तो इसलिए वो ये पूछ रही हैं कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। आप प्लेटफॉर्म मेंशन कर दें, लेकिन ऑब्वियसली सारे प्लेटफॉर्म्स हम इस वक्त सिखा तो नहीं पाएंगे, फाइबर ही हमने मेनली सिखाया है, अपवर्क वगैरह भी हमने इतने टच नहीं किए हैं, तो आप मेंशन कर दें बस। हाँ जी, तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपके पास स्किल है तो मैंने इसलिए फाइवर को भी इसमें डिटेल में आप लोग को बताया है। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके सामने आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। अभी अपवर्क के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग हो जाए तो उससे आप लोग को आइडिया होगा कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। ये सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने तब जाना है, आप लोग प्रोफाइल बना लें यहाँ पर, लेकिन साथ साथ आप काम कर सकते हैं, लेकिन शुरू आप अपना करियर फाइवर से करें। आप मैनी लोगो सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल एग्जैक्टली। तो आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा क्लैरिटी हुई होगी कि आप लोग किस तरह जो है अपनी जो है स्किल्स को लेकर और प्लेटफॉर्म्स को लेकर चल सकते हैं। लास्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कल हमने फ्रीलांसर का एक प्लेटफॉर्म देखा था, ये अपवर का भी मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इस पे आप लोगों ने साइन अप कर लेना है, और यहाँ पे साइन अप आ रहा है,
साइन अप कर लेना। और प्लीज अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना। योर वर्किंग ईमेल एड्रेस, आपने अपना जो ईमेल एड्रेस है गूगल का, जीमेल का, उसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई वर्किंग ईमेल एड्रेस है प्रेफरेबली, तो उससे साइन अप करें। तो अपवर्क कहते हैं दैट इज अ गुड थिंग। जिस तरह एग्जाम्पल में ई स्किलर्स में काम करते तो sheikh@skillers.com, कुछ इस तरह वर्किंग ईमेल एड्रेस होते हैं ना। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप उससे जो है साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप अपने नॉर्मल जीमेल से कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें एक अपना आप लोग एग्जाम्पल के लिए अकाउंट बनाया, तो मैं उसको साइन इन कर लेता हूँ। ये अमानुल्लाह साहब का माइक अगर म्यूट कर दें होस्ट, तो आई थिंक उनको पता नहीं चल रहा, शायद मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा, ये आपका अपवर्क है। अच्छा, अपवर्क के लिए सबसे पहले आप लोगों को ना अप्लाई करना पड़ता है, और अपवर्क के अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पे इंफॉर्मेशन बड़ी केयरफुली एंटर करनी पड़ती है। सो उसका अप्लाई करने का जो है कुछ मैं आप लोगों को क्विक वे बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपवर्क पे साइन अप जब आप करेंगे तो वो साथ साथ ना आपको कहेगा कि इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते रहें। आपने वो इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजाइनिंग के, तो आप डिजाइनिंग की वहाँ स्किल्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना। अगर आप कंटेंट राइटिंग, तो आप वो सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके आप अपनी प्रोफाइल वहाँ पे सबमिट करें। आपको पर जो है ना फिर कहेगा कि वी विल 24 आवर्स टू रिव्यू योर प्रोफाइल, और जो भी है उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अपवर्क शायद आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अपवर्क पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। फर्क इतनी आसानी से जो है ना नहीं करता, ऑलराइट, अपवर्क इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप लोगों ने अगर आपको एक्सेप्ट तो दैट इज वेल एंड गुड। यहाँ पर आप लोग जब आओगे अपने मेन पेज पे तो लिखा है कंग्रेचुलेशंस, यू आर अप्रूव्ड फॉर अपवर्क, या आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसपे आपको लिखा है कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है। अगर नहीं आएगी तो आपको लिखा है यहाँ पर टॉप पे कि आपको दोबारा से रीसबमिट करना है, और रीसबमिट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। एक चीज याद रखें कि आप 3 या 4 दफे से ज्यादा सबमिट ना करना, आपकी प्रोफाइल बैन भी वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अपवर्क में कुछ बिफोर भी मूव टुवर्ड्स इट, कुछ ये आपका ना सबसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, इसके आगे कोई इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जिस तरह मैंने कल थोड़ा सा टच अपॉन किया था फ्रीलांसर को, इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, और यहाँ पर अगर आप फाइंड वर्क पे जाएंगे तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे जो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ऑलराइट, सर्च कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कंटेंट राइटिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, तो मुझे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं 14,469। यहाँ पर जो है मुझे जॉब्स मिली हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग न्यूएस्ट सर्च कर सकते हैं और रेलिवेंस सर्च कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इन प्रोजेक्ट्स को आप इसको अगर किसी को ओपन करेंगे तो जिस तरह फ्रीलांसर में था इसी तरह यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट डिटेल मिलेगी, और आप उसको यहाँ पर प्रपोजल भेज सकते हो, जिस तरह हमने प्रपोजल राइटिंग देखी थी। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, जिस तरह कल फ्रीलांसर की मैंने आप लोगों को बताई थी उसी तरह आप लोगों ने कंप्लीट करनी है यहाँ पर प्रोफाइल। सो अभी हमारा टाइम शॉर्ट है, तो मैं आप लोगों को क्विकली गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है, अपनी प्रोफाइल लिखनी है, अपनी वर्क हिस्ट्री लिखनी है, अपना सर्टिफिकेशन ऐड करना है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अदर एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आप लोग ने यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने बेसिकली सारे अपनी, और कोशिश करनी है ट्रू इन्फॉर्मेशन ऐड करें, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि अपवर्क आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक डाउन कर सकता है। सो ये चीज़ आपने यू हैव टू बेयर इन माइंड। अब अपवर्क के लिए आप लोग सबसे पहले साइन अप करेंगे, और साइन अप करने के बाद आपको मे बी रिजेक्शन करना पड़े। तो जब आपकी चीज़ रिजेक्ट हो गई तो हो जाएगी ना आपकी जब अपवर्क की प्रोफाइल, तो जो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उसमें आप लोगों ने जो है ना मुझे बताना है कि आप लोग की व्हाट्सएप जो है ना अपवर्क की प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है। अगर आप लोग को हमारे पास टाइम शॉर्ट है, वैसे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाउ टू साइन अप फॉर अप 2020।
तो यहाँ पर ये आप कुछ ये ट्यूटोरियल्स देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह अपवर्क पे साइन अप करना है। और इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में आप लोगों के पास हाजिर हूँ। अभी मुझे अपना सेशन का इख्तिताम करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी थ्रू आउट दिस मंथ, और इट वाज अ प्लेजर कम्युनिकेटिंग विद ऑल ऑफ यू। और मुझे काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। और आई होप यहाँ पर जो लोग हैं वो उन्होंने इस चीज़ से सीखा होगा और उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह फ्रीलांसिंग जो है वो अगर इसको स्टार्ट करते तो उनकी जो लाइफ इम्पैक्ट हो सकती है। तो अभी मैं अपना सेशन का जो है इख्तिताम करता हूँ। आई हैंड इट ओवर टू मैम साहब कि वो आगे जो सेरेमनी है उसका आगाज करें। 5 बजे आएगा सोना था, आई डोंट नो, बट मैम आर यू देयर? We're going to have an open house. Yes, I'm here. We're going to have our open house right now. आप अगर स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिएगा। जी जी मैम। एंड सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्किलर्स इंटरनेशनल के साथ? आप ये थोड़ा आए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा बहुत अच्छा रहा जी। Are you able to hear me, sir? I am able to hear you. My experience was really good, माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि लोगों को समझ नहीं आती। उसके अलावा कुछ लोग वैसे ही अनॉय हो जाते हैं कि कनेक्शन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि हम लोगों ने उन सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है। और उन सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए हम लोग ने सेशन को सक्सेसफुल बनाया है। और हम लोग ने ये इस चीज़ को यानी हमने प्रूफ किया है कि हम लोग एक ऑनलाइन इस तरह की जो है कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर एज वेल, इवन आफ्टर कोविड एज वेल। हम इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं ऑनलाइन, ताकि हम लोग सिर्फ अपने शहर के लोगों तक महदूद ना रहें। हम लोग थ्रू आउट यानी डिफरेंट सिटीज़ में जो लोग हैं हम उनको भी लूप में ले सकें, इस तरह के कोर्सेज का आगाज़ कर सकें। बिकॉज कोविड से पहले मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोर्स हम ऑनलाइन जूम पे ले रहे होंगे, या आप में से भी जितने भी लोग यहाँ पर हैं हम में से किसी ने ऐसे नहीं सोचा होगा कि जूम पर हम लोग इस तरह स्किल्स को जो है एक्सप्लेन कर रहे होंगे लोगों को। नहीं, हम तो सोच रहे थे कुछ सालों से। नहीं, इट्स लाइक सोचा हमने भी था ये रोजगार में रहते हुए, बट वो प्रैक्टिकलिटी की जो बात है वो इस तरह हो जाना वो मैंने नहीं चाहती कि प्रैक्टिकलिटी उसकी, क्योंकि मुझे ऑनलाइन सेशंस में हमारी ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज आ चुके हैं पहले। तो मैं काफ़ी इसको ना रिस्की समझता था कि ऑनलाइन सेशन करना, क्योंकि ऑडियंस कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसमें अभी हम लोगों ने लर्न करना है एज पाकिस्तानी के हम लोगों ने अगर इस तरह ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं जिसमें मुझे स्किलर्स की ऑडियंस आई रियली अप्रिशिएट के सारे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है ड्यूरिंग आस्किंग क्वेश्चंस, ड्यूरिंग थ्रू आउट ऑल द लेक्चर्स। और माशाल्लाह इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू कम्युनिकेट विद पीपल हु आर प्रोफेशनल। और हमने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की है दूसरे लोगों के लिए जो लोग क्या कहते हैं इस तरह के सेशंस करवाना चाह रहे हैं। मैं उनको एग्जाम्पल देता हूँ कि वाकई स्किलर्स एक आप सेशन देखें इन्होंने किस तरह करवाया है, डिफरेंट ट्रेनर्स को इन्वॉल्व करना, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना। दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, सो कंग्रेचुलेशन टू यू एज वेल मैम, एंड टू सर इश्ताक कोंदल साहब एज वेल। मैम राहील लोग की एफर्ट की वजह से हम लोग ने ये सब कुछ अचीव किया। सो थैंक यू टू ऑल थ्री ऑफ यू, थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। सारे पार्टिसिपेंट हम सब ने अपना थोड़ा थोड़ा प्ले किया, तो इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे इस सफर को इंशाल्लाह ताला।